जन रोजगार क्लासेस की तरफ से सभी देशवासियों को 77वीं गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों, आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था और उस दिन ही हम कहेंगे हमारा जो देश था, हमारा देश के सेकुलर की बात करते हैं। विश्व के एक बहुत बड़ी हम लोकतंत्र तो थे ही, लेकिन भारत को रियलिटी देखा जाए, वास्तविकता में देखा जाए तो भारत के एक वास्तविक स्वतंत्रता की यदि हम बात करते हैं तो देश की सही स्वतंत्रता जो था वो 26 जनवरी 1950 को ही मिलता है। क्योंकि हमने 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हो चुके थे, लेकिन उस समय हमें एक डोमिनियन स्टेटस प्राप्त हुआ था, क्योंकि उस समय हमारे देश का सेना प्रमुख या कह सकते हैं गवर्नर जनरल जो था एक अंग्रेज था। हमारे देश का उस समय 1947 में देश का जो संविधान था वह अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई संविधान 1935 के संविधान हमारे यहाँ लागू थी। लेकिन जब हम 26 जनवरी 1950 को अपने देश के संविधान को हमने लागू किया, चूंकि आप सभी को पता है कि 1946 में हमारा संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा का पहली बैठक होती है। फिर 11 दिसंबर 1946 को हमारी दूसरा बैठक होती है और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देशिका जो प्रस्ताव था, ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन थी, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को यहाँ पर लाया जाता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंतिम रूप से हमारा देश के संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में हमारे देश संविधान बनकर के तैयार होती है। और 26 नवंबर 1949 को हम अपने देश के हर नागरिक जो थे भारत के संविधान को स्वीकार किया था। हमारी संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे वे संविधान को स्वीकार किए थे। लेकिन अब प्रश्न होता है कि जब 26 नवंबर 1949 को देश के हमारी संविधान बनके तैयार हो गई थी, हमने स्वीकृति भी दे दिया था, लेकिन इसे लागू करने में हमें 2 महीना का वक्त लगा और अंतिम रूप से हमने 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान को हमने लागू किया। इसके पीछे क्या कारण थे? मेरे प्यारे भाइयों, आपको मैं बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कांग्रेस यानी लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। और यह दिन की बात करूं तो यह 31 दिसंबर 1929 की बात है। और 31 दिसंबर 1929 के आधी रात्रि यानी 12 बजे रात्रि को आप कहेंगे कि जो रावी नदी है, रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पहली बार भारत को स्वाधीनता के रूप में घोषित किया जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वही 31 दिसंबर को आधी रात्रि को रावी नदी के किनारे उन्होंने यह घोषणा किए थे कि आने वाले जो हमारा 26 जनवरी है वो आने वाले प्रत्येक 26 जनवरी को भारत अपने आप को स्वाधीनता दिवस मनाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होती है। तो अब यहाँ पर यही देखा गया कि जो हम 26 जनवरी को लगातार 1930 से हम मनाते आ रहे थे, लेकिन देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गई, तो हमारा जो प्राचीन या कसे एक ऐतिहासिक जो हमारी पृष्ठभूमि थी, तो हम जो ऐतिहासिक दिनों से अपने आप को जो हम गणतंत्र और स्वाधीनता की बात हम कर रहे थे, ये तो हमारा डेट कहीं न कहीं रुक गई। और इसी चीजों को यादगार बनाने के लिए हमारी संविधान सभा के जितने भी सदस्यगण थे उन्होंने यहाँ पर 2 महीना का इंतजार किया। और 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान को हमने स्वीकार तो किया था, लेकिन लागू हमने किया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 1930 से 26 जनवरी को हम अपने आप को स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ जब संविधान सभा की बैठक हुई थी तो उस समय पहली बार 389 मेंबर थे। और इनमें आप देखिएगा तो महिलाओं की यदि प्रतिनिधित्व की बात करें तो इनमें लगभग 15 महिलाएं का प्रतिनिधित्व थी। वहीं यदि हम एंग्लो की बात करें, सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, उसके अलावा SC ST समाज की बात करें, सभी प्रतिनिधियों को इसमें समाहित किया गया था। क्योंकि भारत की संविधान जब बन रही थी तो उस समय ही ये बातों को ध्यान में रखा गया था। हमारे संविधान के निर्माता जितने भी थे, जितने भी सदस्यगण थे, ये बातों को ध्यान में रख रहे थे कि भारत एक विविधता वाला देश है, जिससे कि भारत के हर व्यक्तियों को, चाहे वो हमारे समाज के अंतिम छोर पर क्यों नहीं हो, उन्हें भी भारत के संविधान जो होगी एक बराबर का अधिकार देगा। और इस तरह से हमारा संविधान जो है, चाहे स्वतंत्रता की हम बात करें, उसके अलावा आप विभिन्न प्रकार के जो हमारे कर्तव्य होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, देश की संप्रभुता, देश की अखंडता और देश की हमारी
जो हमारा कह सकते हैं भाईचारे की जो भावनाएं होती है, ये सभी के साथ हमारा देश का अंतिम रूप से संविधान बनकर तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया। इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि भारत रियल में यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को ही हमने आज़ादी लिया, क्योंकि इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपति अपने हुए, हमारे देश के अपने प्रधानमंत्री हुए और इस देश का हमारा अपना संविधान हुआ, जो देश के नागरिकों के द्वारा, देश के संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा हमारा देश का संविधान लिखा गया था। आगे आप देखेंगे तो अंतिम रूप से जब देखिएगा कि पाकिस्तान भारत से अलग हो जाती है, तो अलग होने के बाद चूंकि आप देखेंगे तो 1949 की जो हम बात कर रहे थे, तो 26 नवंबर 1949 को जब हम अपने देश के संविधान को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इसी के उपरांत आप देखेंगे ओवरऑल भारत और पाकिस्तान की जब बंटवारा होती है, तो पाकिस्तान जब अलग होता है तो हमारी संविधान सभा के जो कुछ सदस्य थे, वे कुछ सदस्य जो होते हैं पाकिस्तान चले जाते हैं और अंतिम रूप से हमारे पास संविधान में सदस्यों, हमारी संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या थी वो हमारा 299 सदस्य बच जाते हैं। लेकिन जब हमारा संविधान पर अंतिम रूप से सिग्नेचर हो रहे थे, हस्ताक्षर हो रहे थे, जब हमने अपने संविधान को स्वीकार किया था, तो उस समय हमारे संविधान पर अंतिम रूप से देखा जाए 284 लोगों ने संविधान पर हमारा सिग्नेचर किया और अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया। तो मेरे भाई देशवासियों, आप सभी को ये बात पता हो जानी चाहिए कि हम अभी जो 2026 का हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाने जा रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए, आपके लिए एक वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होता है, वह एक ऐतिहासिक दिन होता है जिस दिन हम खुद को गणतंत्र घोषित किए थे, रिपब्लिक घोषित किए थे और खुद को, भारत तो है ही विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि भारतीय प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि भारत केवल लोकतंत्र नहीं है बल्कि लोकतंत्र की जननी है। यानी पूरे दुनिया की बात करें तो दुनिया में जो लोकतंत्र की जो विचार होता है, डेमोक्रेसी का जो परिभाषा होती है, ये भारत से अच्छा दुनिया के कोई राष्ट्रों ने इसे लिखने के या कह सकते इसे प्रभुत्व में लाने के, लागू करने में कोई भी देश इतना सामर्थ्य नहीं हुआ। इतना बड़ा विविधता वाला देश जहाँ पे भाषा की विविधता है, संस्कृति की विविधता है, समाज की विविधता है, उसके अलावा खान पान, रहन सहन, पोशाक की विविधता है। अब ऐसे गतिविधियों के बावजूद भी हमारा देश का संविधान सभी को एक ही डोरा में, एक ही कह सकते रस्सी में पिरोने की कोशिश किया है। तो यह हमारे भारत के लोकतंत्र का सबसे अद्भुत कह सकते हैं, चमत्कार कह सकते हैं, यह भूमिका पूरे दुनिया को देखने को मिलता है। ऐसी दुनिया के संविधान नहीं देखने को मिले और इस प्रकार हमें गर्व है, आपको गर्व होनी चाहिए कि हम जो अभी 26 जनवरी को अपने देश के लोकतंत्र का और गणतंत्र का जो एक हम ऐतिहासिक पर्व मनाने जा रहे हैं, वो हमारी 77वीं होगी और हम सभी देश के नागरिक अपने देश के मातृभूमि और अपने देशभक्ति के प्रति एक अपनी अनूठा जो हमारी भूमिका होती है, ये अनूठा भूमिका के लिए हम अपने आप को सर्वप्रिय हैं। नमस्कार, जय हिंद।